वहाँ से हमने एक दोस्त से लेनी है सेम। और ये हमारे साथ तीसरा दोस्त चौधरी सुहेल। पंप से हम 1500 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। कोट पहुंचने के बाद एक छोटी सी ली ब्रेक और यहाँ पे भी बोतल। कोशिश करूँगा गर्म लवांगा क्योंकि रास्ता बहुत सफ़र गर्म खावांगा ठंडी करके। जनाब तुम रास्ता वेख लो, ये अजकल हालात भी आते हैं कि लोग किडनैपिंग भी कर लेते हैं ते पानी इन्ना खलोता है कि मां तो मुड़ गड्डी फंड के विच लगाई है ते इन्ना शलवारा होता चुक के ते लंघे ने। आज का रास्ता जो है ये बहुत ही खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्लाह के करमो फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ हुसैन आफ्ताब और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब मार सदाम उर्फ वीर हरल। इस वक्त हम अपने बाईपास में मौजूद हैं। तो यहाँ से हम 3 दोस्त मिलकर जा रहे हैं शेखुपुरा। शेखुपुरे के साथ एक गांव है, वहाँ से हमने एक दोस्त से लेनी है सिम, जो कि हमारी दुबई से सिम आई है। वो लेने के लिए हम जा रहे हैं। तो आप दोस्तों को रास्ते की सैर भी करवाएंगे, गपशप भी करेंगे। तो अब वीर बताता है कि ये किधर जा रहा है। आपको गप शप भी मराएंगे और सैर भी कराएंगे। इतों ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਲੈਣ जनाब डोके, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ गाँव ਦੇ ਨਾਲ जनाब। ਉਹਦਾ ਡੋਕਿਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਫਰੀਆਂ ਤੇ ਡੋਕੇ। ਉੱਥੋਂ जनाब ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਿਲੋ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਖਾਵਾਂ किलो। और ये हमारे साथ तीसरा दोस्त चौधरी सुहेल। जैसे ही हम मक्कू आना पहुँचे तो हमारे बाइक का जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया था। तो इस वक्त मक्कू आने का जो मशहूर PSU का पंप है, यहाँ से हम पेट्रोल डलवाने लगे। तो आओ आपको सबसे पहले पेट्रोल डलवा दें। इस पंप से हम 1500 का पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो अगर फिर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद मज़ीद डलवा लेंगे। जनाब आना मैं तेल नहीं पाना, बड़ी मिनटा ना करते हो आना सानू आटो नहीं तेल पाना। आज जुम्मा है ना, नहीं पैसे नहीं देने, पैसे भी नहीं करो तो ज़्यादा नहीं पाना। ये मक्कुआना का चौक है जो हमारे गांव से 6 किलोमीटर के फासले पे है। तो अब हमने मक्कुआना से खुड़ावाला की तरफ सफर को स्टार्ट कर दिया है। ये आ गया जी खुड़ावाला का चौक, जो कि मक्कुआना से 15 किलोमीटर के फासले पे है और हमारे गांव से ये तकरीबन 21 किलोमीटर का फासला बनता है। जी हाँ, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं शाहकोट। तो हमारे आबाई गांव से मक्कुआना 6 किलोमीटर और फिर खुड़ावाला जो है वो मक्कुआना से तकरीबन 15 किलोमीटर और फिर जनाब शाहकोट जो है ये हमारे आबाई गांव से 45 किलोमीटर का सफ़र बनता है। जहाँ पे हमने एक छोटी सी ब्रेक पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद दोबारा से अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। अपने गांव से हमने लोकेशन निकाली जो कि 98 किलोमीटर बनता है, जो कि 1 हॉर्स 52 मिनट में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने एक अदद बिग एप्पल बोतल ली जो कि मेरे वीर को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे बैठ के उसको किया इंजॉय और फिर तकरीबन 15 मिनट का यहाँ पे लिया वक्फा लेने के बाद हमने दोबारा से अपने सफ़र को कर दिया है स्टार्ट। वाला क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक नहर जो है वो दिखने को मिलेगी। इस नहर का नाम है कच्ची कोठी वाली नहर, वगैरह बगले वाली भी नहर इसको बोलते हैं। तो यहाँ से आगे फिरोज़ वटवा का स्टॉप आएगा, वो तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर जो है यहाँ से दूर है। इस जगह पे पहुँच के 10 मिनट की मज़ीद हमने ब्रेक ली। चलो दे लेंगे, कोशिश करना मैं छली लगा जनाब। कच्ची कोठी का इलाका है, दो छलियाँ बोलने हैं। छली बहुत लजीज और मज़ेदार है। एक छली में तो लैन लगा भाई तो फ्री फैसला करना ब्लॉग चैनल और देखो देंगे इतनी हिंदुस्तान छली लै सकना है। छली जनाब उन्हें दे दी थी, कह रहे लै लो, तुम मेहमान हो और ब्लॉग बना रहे हो। अल्लाह इन्हें खुश रखें
कोशिश करूँगा गर्म लवांगा क्योंकि रास्ता बहुत सफ़र है, गर्म खावांगा ठंडी करके। आ जा बेटा, मेहरबानी। अपने दोस्त दा मोहम्मद अवैस छलियां वाला नहर दे उत्ते खड़ा जनाब, दिल इंदा नहर नाल भी डूंगा क्योंकि मैंने छली दित्ती। अब हमने लिंक रोड पे टर्न ले लिया है। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पे वो लोकेशन है जिस लोकेशन पे हमने जाना है। तो हमने स्पीड यहाँ से थोड़ी सी बाइक की बढ़ा दी है ताकि सफ़र को जल्दी ख़त्म किया जाए। इस साइड पे एक भाई जो है अपनी भैंसों को लेके जा रहा है चारा डालने के लिए। जनाब तुसी रास्ता देख लो, ये अजकल हालात भी ऐसे ने कि लोग किडनैपिंग भी कर लेते हैं। देखना अल्लाह ही है साडा रास्ता, बिल्कुल कोई नहीं। अल्लाह ते अल्लाह सोने नबी दे हवाले आई मुड़ उजड़ तक गए हैं पर चस बड़ी आ गई है। हाँ वीर भाई, अब क्या सूरत हाल है? रास्ता तो हम भूल गए हैं। सूरत हाल क्या है यार, रास्ता इतना गंदा है जनाब। तुसी इलाका देख लो, इस रास्ते से जनाब सीधा आए ते पानी इन्ना खलोता है कि मां तो मुड़ गड्डी आई फंड के विच लगाई है ते इन्ना शलवारा होता चुक के ते लंघे ने। ये जनाब इलाका इस तरह जिमें कच्चे ते डाकुआं दा, लेकिन तौबा मेरी इंदा तो नहीं हो जरा ते हुंदा मैं तां। ये आप इलाका देख सकते हैं, यहाँ पे नज़दीक कोई भी रैश जो है वो नज़र नहीं आ रही, डेरा घर लेकिन जो है आज हम रास्ता भूल गए हैं, इसलिए ये सारी मुश्किलात का सामना जो है करना पड़ा। आज का रास्ता जो है ये बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि हम एक बार रास्ता भूल गए थे और दोबारा से हम सही ट्रैक पे नहीं आ रहे। तकरीबन कोई हमें 10 से 12 किलोमीटर ऐसा ही कच्चा और गंदा रास्ता जो है उस पे लगातार हम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जो है हमें सीधा रास्ता जो है वो नहीं नज़र आ रहा। और यहाँ पे जो मैप है वो भी जवाब दे गया है। एक दोस्त से हमने पूछा था तो उसने मुझे ये बताया कि इस रास्ते से जाओ, लेकिन ये रास्ता तो बहुत ही ख़राब था। उससे पहले जो मैप है वो सही बता रहा था। अभी देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। तकरीबन यहाँ से 17-18 किलोमीटर के लगभग जो है मैप पहले बता रहा था, यहाँ पे सिग्नल ना होने की वजह से नहीं पता चल रहा। ये जी कारपेट सड़क जो है बनने वाली है लेकिन अभी तक बनी नहीं है। पत्थर जो है इन्होंने डाल दिया है और अब हम जो है मेन सीधे रास्ते की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ से अभी पता चला है कि तकरीबन कोई 3 से 4 किलोमीटर के फासले पे हमारी लोकेशन जहाँ पे हमने जाना है अरफान भाई के पास, तो वो तकरीबन आ पहुँची है। ये रास्ते में एक कब्रिस्तान आ गया है, तो इधर से दोबारा से पूछ लेते हैं कि हमारी लोकेशन किस साइड पे है। बिल आखिर हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए। जो काम था वो काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब दोबारा से वापसी का रास्ता जो है वो लेते हैं। वापसी आते वक्त यहाँ पे एक बहुत बड़ी नहर थी जिसको हमने क्रॉस करना था। तो इस वक्त हम नहर की पुल के ऊपर खड़े हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जनाब हमने दोबारा से 600 रुपये का पेट्रोल जो है वो डलवाया है। 1500 का पहले डलवाया था और 600 रुपये का अब हमने दोबारा से पेट्रोल डलवाया है। 2.21 पेट्रोल हमें मिला है। तो यहाँ से अब हम जाएंगे सीधा ननकाने की तरफ। ननकाना यहाँ से 15 किलोमीटर है। अब किसी अच्छे यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे और वहाँ से देख के जो है दोबारा से हम कंफर्म करेंगे कि टिकटॉक पे लाइव किस तरीके से आया जाता है। तो वो भी वीडियो बना के इंशाल्लाह टिकटॉक पे हम लाइव आएंगे और आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे कि आप बाहर की, दुबई की, सऊदी अरब की या किसी अदर कंट्री की, पाकिस्तान के अलावा अगर आपके पास सिम है तो उसको आपने अपने मोबाइल में ऑन करना है। किस तरीके से आपने टिकटॉक चलानी है वो भी आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जनाब हमें अपना दोस्त मिला है, रास्ता ख़राब होने की वजह से हम आपको उसकी वीडियो वगैरह नहीं दिखा सके। तो जो मकसद हमारा था वो पूरा हो गया। सिम हमने ले ली है। इस वक्त हम एक बड़ी नहर की पुल के ऊपर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से हम वापसी का जो सफ़र है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो तकरीबन कोई 90 किलोमीटर यहाँ से बनता है हमारा जो गांव है, अबाई गांव 239 वो। तो यहाँ से हम 3 दोस्त दोबारा वही वापस जा रहे हैं। सिम हमने ले ली है। सिम लेने का मकसद था कि हमने टिकटॉक पे लाइव आना था। दुबई से स्पेशल हमने ये सिम मंगवाई है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा
और अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी कोशिश और मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखिए याद। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। नहर बहुत बड़ी है और असी भजन की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी वड्डी नहर।